नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। विज्ञान की प्रगति हम सबको हमेशा, मनुष्य को हमेशा वरदान की तरह मदद करती रही है, लेकिन वो अभिशाप भी बनी है। मैं अक्सर बात करता हूं, दो जातियां, एक गरीब एक अमीर, एक राजा और एक प्रजा। हर युग में लोकतंत्र होगा तब भी यही दो वर्ग होते हैं। और विज्ञान के जो नुकसान हैं, जो अभिशाप हैं, वो हमेशा आपके पास अगर आए होंगे तो या तो राजा के ज़रिए आए होंगे या अमीर के ज़रिए आए होंगे। गरीब के ज़रिए विज्ञान के वरदान ही लोगों तक पहुंचते हैं। आज हम बात करेंगे एक नए तंत्र की, नए प्रपंच की, और जिसके कारण हमको हर तरफ से कुछ वाइब्स दिए जा रहे हैं, कुछ संदेश दिए जा रहे हैं। बात होगी चैट जीपीटी की। क्या है चैट जीपीटी? और चैट जीपीटी से क्या इंसान को खतरा है? इसमें दो तरह के विचार हैं। आज हम सब डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल जल्दी जल्दी आगे बढ़े और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हालांकि ये सब लोग कहते हैं सब्सक्राइब करो, कहना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। मैं भी आया। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक एआई इंजन है जिसको कहते हैं मशीन लर्निंग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, यानी मशीन जैसे हम सीखते हैं कुछ, वैसे मशीन सीखती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये दोनों आजकल बड़ी धूम चल रही है। और एक आ गया है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे लिख के अगर आप कुछ पूछो तो जवाब दे देता है। जैसे आपने उसको लिख दिया, भाई प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिख दीजिए, खांसी जुकाम है, 3 दिन स्कूल नहीं आ सकते, तो वो आपको पत्र पूरा बना के दे देगा। आप लिखोगे कि भाई हमको ये HTML कोड दे दीजिए फला चीज़ का, तो वो पूरा का पूरा दे देगा। लेकिन चैट जीपीटी जब ये देता है ना, तो इसके साथ में वो कुछ लेता है। वो लेता क्या है, इस पे बाद में आएंगे। लेकिन पहले हम इसको समझ लें कि चैट जीपीटी आया है तो इतना हंगामा क्यों? हर तरफ चैट जीपीटी। आपको यूट्यूब भरा हुआ मिलेगा, ट्विटर भरा हुआ मिलेगा, और देश के बड़े बड़े विद्वान जो कभी इन विषयों पे नहीं लिखते थे, इस पे लिख रहे हैं। चैट जीपीटी इतना महान है, चैट जीपीटी उतना महान है, ये है वो है। और तो और सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा वो ये है कि बार बार एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या चैट जीपीटी मनुष्यों की जगह ले सकता है? क्या वो मनुष्यों की नौकरी ले सकता है? क्या मनुष्यों के जॉब के बदले ये जो एआई कंप्यूटर है, इससे काम चल जाएगा? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल चैट जीपीटी से जब आप कुछ पूछते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदतों को समझने की कोशिश करता है कि इनको क्या चाहिए। जैसे आपने उससे कहा प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिख दीजिए, और वो पत्र उसने लिखा, और आपने कहा कि नहीं साहब ये पत्र जो है दोबारा बना दीजिए, तो वो आपको 2-3 तरीके से लिख के अलग अलग दे देगा। फिर उसमें से जो आप उठाएंगे उससे वो समझ जाएगा कि इनको किस प्रकार का पत्र पसंद आता है, और इसको उसने लर्न कर लिया। और इसके आधार पर वो अपने आप ही प्रोसेस करके पत्र बनाता रहेगा। तो ये उसकी मशीन लर्निंग है। तो अभी बड़ा सवाल इस बात का है कि चैट जीपीटी का इतना हुआ क्यों, क्या ये नौकरी के लिए खतरनाक है? तो अगर आप समझें इसके 2 कारण। पहला तो ये है कि ये जो हो क्यों रहा है, इस पर भी हम जाएंगे। इसके पीछे क्या वजह है भाई? अचानक चैट जीपीटी इतना महान कैसे हो गया? आप मुझे बता दीजिए, आप लोगों में से जितने लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, कितने % लोगों को 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली है? कमेंट में लिख के बताइएगा। उसके बावजूद ये महान है। और ये महान क्यों है,
इसके पीछे बहुत सारे अमेरिका की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़े बड़े बिजनेस इंटरेस्ट अभी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन चैट जीपीटी से पहले हम खुद पूछ लें, जो सवाल हम चैट जीपीटी के बारे में खुद करते हैं तो ये हम उससे खुद पूछ लेते हैं। हम जब चैट जीपीटी का पेज खोलते हैं तो उस पर उसने कुछ अपने रिजर्वेशंस लिखे हुए हैं और वो कहता है कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, कई बार मेरे नतीजे बेहद ख़राब हो सकते हैं, कई बार मेरे नतीजे समाज के लिए भी ख़राब हो सकते हैं, कई बार मैं फेक जानकारी भी दे सकता हूँ, इसलिए कुछ भी भरोसा करने से पहले एक बार उसकी जांच कर लें। आप अलग अलग चीज़ों के बारे में चैट जीपीटी से जब भी जानकारी मांगेंगे, उसके जो उत्तर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं 19-20 निकल आता है। कई बार वो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि साहब आप मुझ पे भरोसा मत करो। मैंने उससे लिख के पूछा कि क्या आप मनुष्य की जगह ले सकते हैं। मैंने कहा ऐसे से पूछ लेते हैं भाई, इतना महान कंप्यूटर है। तो उसने कहा मैं मनुष्य के ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ। मैं मनुष्य को मेल लिख सकता हूँ, लेकिन किसको भेजनी है किसको नहीं भेजनी है, और वो मेल भेजना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका फैसला मनुष्य को करना है। मैंने उससे पूछा जो एडिटोरियल कंटेंट राइटिंग है, खबरें लिखने का काम है न्यूज़ रूम में, क्या वो आप कर सकते हो। तो उसने कहा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं आपको खबर के अंदर से हेडलाइन निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन जो मानव का विवेक है वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, और जो उस पे एक फैसला लेना होता है कि किस एडिटोरियल एंगल पे जाना है, कौन सी जानकारी सही है, किसका क्या निहितार्थ है, वो मनुष्य समझ सकता है। तो भाई साहब आप बताइए, आपको अगर कोई ऐसा कर्मचारी दे दे काम करने के लिए जिसकी एक्यूरेसी का भरोसा ही नहीं है, उससे आप जो पूछ रहे हैं वो अगले पल क्या जवाब देगा इसका भरोसा नहीं है, वो सही जवाब देगा या गलत देगा, और वो जो गलत जवाब देगा उससे कितनी हानि हो सकती है इसका भी भरोसा नहीं है, तो भाई साहब ये इंजन लोगों की नौकरी कैसे खा सकता है। खुद ही सोचिए, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को नौकरी पे रखना पसंद करेंगे जिसका खुद ही भरोसा नहीं है कि वो क्या बोलेगा अगले पल, क्या फैसला लेगा, और वो गर्व से कहे कि नहीं हम मनुष्यों से ज़्यादा एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं। मनुष्यों से कम गलतियां आप कर सकते हो क्योंकि आप मशीन हो, आप कैलकुलेटर हो, आपको जोड़ने में गड़बड़ी हो सकती है, आप 1 और 1 2 ही दिखाओगे। मनुष्य हो सकता है कहीं चूक जाए, देखने समझने में गड़बड़, क्योंकि मनुष्य जो है मल्टीटास्किंग है, वो लाखों तरह के काम बेहतर परफेक्शन के साथ कर सकता है। एआई जो है उसका एरिया बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये बताना कि ये बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है और आने वाले समय में सबकी नौकरियां चली जाएंगी, यही सब करेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा ये बात फैला कौन रहा है, लिख कौन रहा है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो आप देखेंगे देश के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम चैट जीपीटी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। नवंबर से अचानक ये सिलसिला शुरू होता है। इस बीच में माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला भारत आते हैं, भारत के बड़े बड़े मंत्रियों से मिलते हैं। चैट जीपीटी पे चर्चा चल रही है, यहाँ चल रही है, जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं दुनिया के, उस हर देश में चैट जीपीटी पे चर्चा चल रही है। चैट जीपीटी से होने क्या वाला है? चैट जीपीटी से होने ये वाला है कि जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ है, बहुत ही शानदार चीज़ है, और फिर वो आपको एक खास कंपनी के खास सर्च इंजन में वो सुविधा मिलने लगेगी, तो आप कहेंगे यार क्रोम से अच्छा है, इसमें चैट जीपीटी भी है। और ये लगातार कंपैरिजन के तौर पे पुश किया जा रहा है कि गूगल क्रोम को क्या चैट जीपीटी खत्म कर देगा, क्या गूगल सर्च को चैट जीपीटी खत्म कर देगा, क्या माइक्रोसॉफ्ट बिंग की जो सर्च है
वो चैट जीपीटी के कारण उस पर नियंत्रण करने वाली, उससे आगे निकलने वाली है। चैट जीपीटी एक वो प्रोडक्ट है जो लंबे समय से माइक्रोसॉफ्ट के खजाने में, उनके स्टोर में जहां कहें पड़ा हुआ धूल खा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें पैसा लगाया था और पैसा लगाने के बाद इसके डेवलपमेंट पे भी पैसा खर्च किया था, लेकिन तब कोई हाइप नहीं हुई थी। 2-3 साल हो गए। अभी अचानक दिसंबर में इसके लॉन्च की बात होती है। आता है एक तरह का ट्रायल वर्जन जो 2021 के बाद से अपडेट नहीं किया गया, और उस ट्रायल वर्जन पे जहां जहां एक खास बीमारी की आपने देखा था हाइप बनी थी, उन प्लेटफॉर्म पे चैट जीपीटी की हाइप बन रही है। और इस चैट जीपीटी को, ये ऑफिशियल है, अब इसको माइक्रोसॉफ्ट के बिंग के सर्च इंजन का हिस्सा बनाया जाना है। तो क्या हम ये मतलब निकालें कि ये माइक्रोसॉफ्ट नए जोश के साथ गूगल का मुकाबला करने के लिए आ रहा है और उसमें चैट जीपीटी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है? क्या गूगल सर्च का मुकाबला करने के लिए एक नई जुगाड़ सोची गई है जिसको सामने रख दिया जाएगा और लोग कहेंगे वाह ये बहुत बढ़िया और वाकई बड़ा उपयोगी आपको लगेगा भी कई तरह से। आप कहेंगे कि भाई नगर निगम के लिए एप्लीकेशन लिख दो, सीवर साफ करनी है, कौन बैठ के ड्राफ्ट करे, और कट 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 करके दे देगा, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपको लगेगा गलत लिखी है तो दोबारा लिखवा लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी को, बाबू को नौकरी से निकाल देंगे या किसी एक ऐसे आदमी को नौकरी से निकाल देंगे जो एप्लीकेशन लिखने का काम करता है, जो चिट्ठी पत्री करता है, जो आवक जावक का काम करता है। ये काम नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है, लेकिन वो लेवल कितने दिन बाद कब आएगा, कहां से आएगा, एआई का कोई नहीं जानता है, क्योंकि एआई को लेकर बहुत सारे लोग पुश कर रहे हैं। और अमेरिका की एक खास पावरफुल लॉबी लगातार एआई का महिमा मंडन कर रही है, चाहे उसमें वो ये जो जिन्होंने एलन मस्क हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई और कंपनी हो। और ये लगातार लगे हुए हैं सिर्फ इसी चीज़ में कि लोगों के दिमाग में इस चीज़ को पंच किया जाए कि एआई इज़ द फ्यूचर। और इस हद तक जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होने लगी हैं कि ये आने वाले समय में मनुष्य के लिए खतरा बन जाएगी, क्योंकि ये खुद सीख कर खुद को सबल बनाने की क्षमता रखती है। जैसे उन्होंने कुछ उदाहरण लिए, उन्होंने बनाया एक रोबोट, चलता था, गिर जाता था, लेकिन उसमें एआई लगा दिया था। धीरे धीरे उस पर तेज़ हवा के झोंके फेंके गए, उसने उससे सीख लिया नहीं गिरना है। ऐसा करते करते वो रोबोट जो है वो ऐसी स्थिति में आ गया कि अब वो उबड़ खाबड़ सब जगह में नहीं गिरता है। ये मशीन लर्निंग है। और ये भी अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी, मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि कंप्यूटर भी इमोशनल हो सकता है, और सीखते सीखते अगर उसको ये लगा कि मैं मानव जाति के लिए खतरा बन सकता हूँ या मानव जाति पे राज कर सकता हूँ, तो ये भावना उसकी जाग सकती हैं। और इसलिए जाग सकती हैं क्योंकि उसको ट्रेंड करने वाला मनुष्य है और मनुष्य से ही वो सीख रहा है। तो मनुष्यगत गुण के साथ साथ मनुष्यगत दोष भी उसके अंदर आ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मनुष्य अगर उसको खत्म करने की कोशिश करेगा तो वो एक अपने आप में प्रोग्राम तैयार कर सकता है कि मैं मनुष्य के खत्म होने से कैसे बचूं। अगर तो वो ये भी सोच सकता है कि मनुष्य मेरी पावर सप्लाई काट सकता है, तो मैं अपनी पावर सप्लाई को रिस्टोर कैसे करूं जब कट जाए तो, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। और आपको याद होगा कि दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस इस पे अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, और उनका कहना यह है कि हो सकता है आने वाले समय में एआई ही जो है वो मनुष्य के ऊपर डोमिनेट कर जाए। तो ये सारे जो खतरे हैं, जो अमेजिंग बातें आपके आसपास आ रही हैं, इन सब बातों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई यथार्थ कनेक्शन अगर हो तो वो बता दीजिए। भविष्य को लेकर अनंत कल्पनाएं मनुष्य करता है। 100 में से एक कल्पना अगर साकार हो जाए तो हो जाए, 99 कल्पना की कल्पना रह जाती हैं।
1984 में बिल गेट जब भारत आए थे तो उनका बयान मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि टैबलेट कंप्यूटर कंप्यूटर का भविष्य है। और मुझ जैसे बच्चे ने उसको जब पढ़ा अखबार में तो मुझे लगा टैबलेट कंप्यूटर कोई थोड़ा बड़ा टैबलेट जैसा कंप्यूटर होता होगा। आज तक वो भविष्य नहीं बना है। कंप्यूटर की इंडस्ट्री का पुरोधा उसे कंप्यूटर का भविष्य बता रहा था। ये होता है। इसलिए ये जो इस तरह के बहुत सारे हव्वे खड़े किए जाते हैं, या अज्ञात भय पैदा किए जाते हैं, ये मनोविलास तक तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई मार्केटिंग और बिजनेस के दांव पेच को भी नहीं भूलना चाहिए। आज के दौर में जब भी कुछ बड़ा होता है उसके पीछे व्यावसायिक हित होते हैं, क्योंकि आप पूंजीवादी विश्व में जी रहे हैं। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया पे पूंजीवादी शक्तियां राज करती हैं। रॉकफेलर से लेके बिल गेट तक जो लोग हैं उन सब के दिमाग चल रहे होते हैं। लेकिन अब हमको जो सोचना है, क्योंकि हम लोग सही पर्सपेक्टिव समझते हैं, वो ये सोचना है कि चैट जीपीटी के साथ अब आने वाला है बिंग का सर्च इंजन। तो गूगल और बिंग के बीच में क्या नए सिरे से मुकाबला होगा? क्या गूगल का मुकाबला बिंग कर पाएगा? क्योंकि गूगल से जब आप कुछ सर्च करते हैं या बोलकर भी सर्च कराते हैं तो वो आपको बोलता है कि ये इस साइट का कहना, ये इस साइट का कहना, ये इस साइट का कहना, इन लोगों का ये कहना है। लेकिन जब आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि नाश्ते में क्या खाऊं, तो नाश्ते में क्या खाऊं किस किस वेबसाइट पे ये बताने की जगह वो बोल देगा अंडा खा लो। और ये एक तरह से मनुष्य के लिए ठीक भी नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए कि ये मनुष्य का जीवन जो है ना, उसको स्टैंडर्डाइज करने की साजिश है। स्टैंडर्डाइज करने की साजिश क्या? जो लोग सोचते समझते हैं और गहन चिंतन रखते हैं वो जानते हैं कि पूरी दुनिया को एक जैसा बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग एक जैसे कपड़े पहनने लगेंगे, आइडेंटिटी खत्म। एक तरह का खाना खाने लगेंगे, आइडेंटिटी खत्म। हम देख रहे हैं पिज़्ज़ा लोग यहाँ पे भी खाते हैं, अमेरिका भी खाते हैं। भारत में दक्षिण भारत से लेकर और उत्तर भारत तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप कहीं पे भी चले जाएं, ढाबे पे दाल मखनी शाही पनीर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस सबको करने से जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं उनको अपना माल बेचने में सहूलियत होती है। अगर आप सब लोग एक ही डिजाइन के कपड़े पहनेंगे तो एक नाइकी एक टी शर्ट बनाएगा जो अफ्रीका से लेके, यूरोप से लेके, साउथ अफ्रीका से लेके और भारत तक, अमेरिका से लेके एक ही डिजाइन चल जाएगा। एक तरह का अगर आप खाना खाएंगे तो पिज़्ज़ा हट और ये सारे मैकडी वैकडी सब पूरी दुनिया में एक तरह का खाना आपको बेच पाएंगे। उनको बड़े एम्पायर बनाने में आसानी होती है। तो जब चैट जीपीटी एक स्टैंडर्ड आंसर देने लगेगा, शुरू में आप कहेंगे सही आंसर दे रहा, दूसरे दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद यूट्यूब पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर वही प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं जिसके लिए उनको पैसा मिल रहा है, वही प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं जिस पे कमीशन अमेज़न ऑफर कर रहा है, उसी का लिंक नीचे डालते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, क्रिएटर्स हैं, उनकी अपनी अलग अलग समझ है। लेकिन जब पूरे विश्व का एक सजेस्टर हो जाएगा, एक कंपनी होगी जो आपको खाना सजेस्ट करेगी, आप बोलेंगे नाश्ते में क्या खाऊं, वो कहेगा अंडा, आप कहेंगे मन नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस दे देगा आपको, आप फिर भी कहेंगे तीसरा बताइए तो थर्ड प्रेफरेंस दे देगा। 15 से ज़्यादा आप थोड़ी पूछेंगे। तो दुनिया के 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें खाने जो हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली है? आप जानते हैं प्रचार का ही नतीजा है कि भारत में इस साल सबसे ज़्यादा बिका है बिरयानी और डोसा, सबसे ज़्यादा। क्योंकि जो ऑर्डर वाली आपकी ऐप है वो ज़्यादा जिन चीज़ों को दिखाएगी उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाने लगेगा। बहरहाल मामला कहीं और जा रहा, लेकिन एक बात पक्का मान के रखिए कि ये चैट जीपीटी जो आने वाली है ये कोई नया वैज्ञानिक आविष्कार, धमाका नहीं हो गया है। ये सीधे सीधे एक व्यापारिक गतिविधि है।
आनंद लीजिए, नई गाड़ी आती है, नया मॉडल आता है, नया कंप्यूटर आता है, नया मॉडल आता है, उसमें 4 फीचर होते हैं, ये फीचर होता है, वो फीचर, बस उतने तक सोचिए। नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, भाई साहब वो कर दे, इस सब चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।